अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भारतीय कानून व्यवस्था में हुए बड़े बदलाव के बाद आज से भारतीय कानून व्यवस्था में 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। पहले आईपीसी और सीआरपीसी के तहत दंड विधान तय होता था, जो अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को नए भारत के नए कानून के तौर पर लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन नए कानूनों के स्वागत के लिए यूपी के बरेली में एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें अपर महानिदेशक अभियोजन के साथ पुलिस महकमे के आला अधिकारी मौजूद रहे। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कानून व्यवस्था में 3 नए बदलाव के साथ नए भारत के लिए अब नए कानून को भारत में लागू कर दिया गया है, जिसमें पहले ही जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कानून व्यवस्था में दंड विधान तय होगा। इसी के साथ इन नए कानूनों के माध्यम से कानूनी व्यवस्थाओं को सुधारने के साथ ही जेलों में बढ़ रहे बोझ को कम करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में पहली बार सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है। इन नए कानूनों के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए बरेली पुलिस द्वारा नए कानूनों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें अपर निदेशक अभियोजन अवधेश पांडे के साथ अपर पुलिस महानिदेशक रमित शर्मा, पुलिस महानिदेशक राकेश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सहभागिता की। तो इस मौके पर बरेली कोतवाली परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम भी किया गया है। जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि जो भारतीय संस्कृति है इसको बढ़ावा मिले, और आप देखेंगे कि आम नागरिक को न्याय प्रदान करने के लिए इस संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसलिए रखा गया कि भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षा हो। और पहले का जो कानून बना था उसमें दंड शब्द प्रयोग किया गया था, भारतीय दंड संहिता, अब न्याय शब्द प्रयोग किया गया है। और एक चीज़ और देखेंगे, भारतीयता को बढ़ावा इस तरह से मिल रहा है कि चाहे आप अंग्रेजी में कहें या आप हिंदी में बोलें, आपको भारतीय न्याय संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बोलना है। अब आपको ऐसा नहीं है कि भारतीय जगह पर आपको इंडियन शब्द प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमारी संसद ने भारतीयता को भी बढ़ावा दिया है। कुछ एफआईआर लिखने में भी कुछ फेरबदल किया गया जैसे? हाँ, अब एफआईआर उस थाने में भी लिखी जा सकती है जहां पर कि अपराध घटित नहीं हुआ है, और उसको कहेंगे 0 एफआईआर। और अब आप मोबाइल के माध्यम से भी सूचना दे करके एफआईआर करा सकते हैं, उसको ई एफआईआर कहा गया है। 3 दिन के भीतर जा करके थाने पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। धाराएं बदली गई हैं? हाँ, धाराएं काफ़ी कम की गई हैं और टाइम बाउंड ट्रायल्स फिक्स कर दिया गया है। अब भारतीय नागरिक को समयबद्ध तरीके से एक टाइम लिमिट के अंदर जो है उसको न्याय मिलेगा। ये जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं, इसके संबंध में पूरे बरेली जोन में हर एक थाने पे अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी अधिकारी अलग अलग थानों पे गए हैं। इसमें जनता के माननीय लोग, गणमान्य लोगों को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके बारे में जागरूकता नए कानूनों के संबंध में सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। और एक ऐतिहासिक क्षण है जब लगभग 150 साल से अधिक के जो पुराने कानून हैं उनको नए कानूनों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें न्याय पाना और सुलभ होगा लोगों के लिए, और टाइम बाउंड मैनर में जो है वो न्याय मिलेगा, जो कि काफ़ी परिवर्तन है। नई टेक्नोलॉजी का समावेश है, नई चीज़ों का समावेश किया गया है नई भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। इसका लाभ जनता को जरूर मिलेगा। इसी के संबंध में आज ये कार्यक्रम कोतवाली जनपद बरेली में भी किया गया है, जहां सभी गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए हैं और उनको एडी प्रोसिक्यूशन साहब, एडिशनल एसपी साहब के द्वारा इन कानूनों की बारीकियों, नई जानकारियों को उपलब्ध कराया गया है। सभी व्यक्तियों के द्वारा इसे सराहा गया है और इसके संबंध में लीगल अवेयरनेस और लोगों को फैलाई जाएगी। आज के कार्यक्रम के उपरांत आगे भी समय समय पे लीगल अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे जनता को लीगली अवेयर किया जाए और लीगल लिटरेसी भी आगे और बढ़ाई जाए। इस तरह के कार्यक्रम बरेली जोन के विभिन्न जनपदों में आगे भी जारी रहेंगे।